अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मैं हूं नेमल कायनात और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टूल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन. Today we are going to discuss about identification tools of pronoun as well as identification tools of verb. So what is pronoun? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि pronoun होता क्या है. So pronoun बहुत ही आसान चीज है, ठीक है. ये वो सिंपल से वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे पुट करते हैं, ठीक है. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है. अब कौन कौन से वर्ड हैं? बहुत कॉमन है. बचपन से आई थिंक सो 1-2 से ही हम लोगों ने ये सीखने स्टार्ट कर दिए थे. आई, वे, यू, ही, शी, इट, मी, माइन्स, आवर, योर्स, देयर्स, देम, हिम, हर. सो ये वर्ड्स क्या हैं? ये प्रोनाउन है, ठीक है. नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम प्रोनाउन को पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे, इसके केसेस को डिस्कस करेंगे. सो अभी आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये प्रोनाउन है, ठीक है. अब सेंटेंस में या जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाएं हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोनाउन को हम उसकी पोजीशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, मोस्टली जो प्रोनाउन होते हैं ना वो वर्ब से पहले या फिर वर्ब से बाद आते हैं, बिफोर द वर्ब और आफ्टर द वर्ब. सो here are some examples. Who teach you? Here who is pronoun, teach is verb and you is also a pronoun, ठीक है. who भी pronoun है, ठीक है. ये जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि who, which, whom, whose ये भी क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है whom do you love. Here whom is pronoun, do is verb, you is again pronoun, ठीक है. सो ये बहुत ही सिंपल से कुछ टूल्स हैं जिससे हम प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब. सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. वर्ब के बगैर मोस्टली सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है. सो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्या शो कर रहे होते हैं? एक्शन को या फिर स्टेट को शो करे. अब किसके एक्शन, किसकी स्टेट को? डेफिनेटली सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट जो होता है सब्जेक्ट होता है, उसके एक्शन और उसकी स्टेट को जो वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एक्चुअली वो हमारे पास वर्ब्स होते हैं, ठीक है. जैसे कि जंप, इज, डू, ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आगे हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये वर्ब के लिए ये हम यहां से इसको आगे कर लेते हैं. यस, अब ये देखिए वर्ब है तो वर्ब में हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. अब क्या होगा कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है. इसी तरह ऑब्जेक्ट भी किस पे एंड हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन पे एंड हो सकता है, कोई प्रोनाउन पे एंड हो सकता है, ठीक है. अब कैसा प्रोनाउन हमारे पास सब्जेक्ट में आएगा, कैसा प्रोनाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट में आएगा, ये जब हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे डिटेल में तो मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोनाउन की डिफरेंट केसेस होते हैं. सब्जेक्टिव केसेस अलहदा होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस अलहदा होते हैं, तो वहां पे हम इसको डिटेल से देखेंगे. अच्छा, आइडेंटिफिकेशन टूल्स इसमें क्या क्या है? जिस तरह हमने नाउन में देखा, एडजेक्टिव में देखा कि एंडिंग लेटर्स को आइडेंटिफाई करके हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास ये वर्ड्स नाउन है, एडजेक्टिव है. इसी तरह कुछ एंडिंग वर्ड्स हैं, कुछ एंडिंग लेटर्स हैं जो अगर वर्ड्स में आ जाएं तो मोस्टली वो क्या होते हैं? वो वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, ठीक है. जैसा कि एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी, आई, ए, टी, ई, एट पढ़ते हैं इसको, ई, डी, ई, एन, आई, एन, जी. मोस्टली जब जो वर्ड्स इन पे एंड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं. देखते हैं अब, जैसा कि एग्जांपल्स है मेरे पास कुछ. मिस, अब मिस में एस आ रहा है तो ये क्या है? एक आपके पास वर्ब है. नेक्स्ट है फिनिश, एस एच.
ओके सॉरी, यहाँ से हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कैच, फिक्स, इनिशिएट, वॉक्ड, स्ट्रेंथन, मूविंग। सो ये हमारे पास इन्हीं लेटर्स पे एंड हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय प्लेसमेंट। अब हम सेंटेंस में वर्ब की प्लेसमेंट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? प्रेडिकेट। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ना सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, इसका पता होना चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ही टीच अस इंग्लिश डेली। सो सब्जेक्ट एक्चुअली वो क्या होता है? काम करने वाला होता है, ठीक है, जो आपके पास डूअर होता है। सो ही इज अ सब्जेक्ट एंड टीच अस इंग्लिश डेली, ये क्या होता है? ये प्रेडिकेट होता है। सो जो वर्ब होता है ना, वो प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो होता है प्रेडिकेट का, वो मोस्टली क्या होता है? वर्ब होता है। अब जरूरी नहीं है कि वर्ब जो है वो सिर्फ ये फॉर्म की, मतलब ये जैसे कि एक वर्ब की फॉर्म होती है उसकी फॉर्म में ही हो, ठीक है। वर्ब जो होता है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, लॉट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। या फिर कोई मॉडल वर्ब भी हो सकता है, जैसे कि कैन, कुड, शुड, ठीक है। सो शैल, विल। सो ये हमारे पास क्या है कि वर्ब जो है वो सिर्फ ये चार फॉर्म्स इसकी इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म पास्ट होती है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। सो सेंटेंस में हम इसको भी उतना ही कंसीडर करते हैं जितना कि इन फॉर्म्स को कंसीडर करे होते हैं। अच्छा, एक और हैक बता देती हूँ मैं आपको, वो ये है कि सेंटेंस में जहां पे वर्ड टू आता है ना, तो टू के बाद जो वर्ड आ रहा होता है मोस्टली वो आपके पास वर्ब हो रहा होता है, ठीक है। देखें आपके पास ये एग्जाम्पल है, दे हैव टू टेक दिस एग्जाम। अब यहाँ पे टू आ गया ना। अच्छा, एक और बात मजे की आपने याद रखनी है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि टू जहां पे आ जाए और आप उसके बाद सेकंड फॉर्म पुट कर दो, थर्ड फॉर्म पुट कर दो, फोर्थ फॉर्म पुट कर दो, नो, वहां पे जस्ट आपके पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सो टू के बाद हमेशा वर्ब आता है और वर्ब में भी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग जो हैं वो इससे फायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।